नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल 10 न्यूज़ नेटवर्क में। मैं हूँ आपके साथ हिमांशु शर्मा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि तमाम विश्वविद्यालय, तमाम महाविद्यालय के अंतर्गत जाकर हम जो हेड ऑफ़ इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और शिक्षा के स्तर को जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारे साथ राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्राचार्य महोदय प्रोफ़ेसर राजीव कुमार गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है 10 न्यूज़ के अंतर्गत। मेरा पहला सवाल आपसे सर ये रहेगा कि किस तरीके से आज जो हायर एजुकेशन है, उसके सामने आप किस तरीके की चुनौतियाँ देखते हैं और किस तरीके से राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय इन चुनौतियों को परिपूर्ण करते हुए आगे बढ़ रहा है? हिमांशु जी, मैं तो सबसे पहले 10 न्यूज़ का बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज आपने अपने चैनल पर हमको अवसर दिया है कि हम अपनी बात आप तक रख पा रहे हैं। ये बहुत ब बढ़िया आपने क्वेश्चन किया हमसे कि किस प्रकार इस बदलते परिवेश में हम अपने महाविद्यालय को उन चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार कर पा रहे हैं। आज उच्च शिक्षा की जब बात करते हैं, तो आप देखते हैं कि हमारे विद्यार्थी के पास बहुत सारे माध्यम हैं, चाहे वो ये ऑनलाइन हो चाहे ऑफ़लाइन हो। अब जब ऑनलाइन व्यवस्था उपलब्ध है, तो ऐसी स्थिति में हम कैसे बच्चों को ऑफ़लाइन के प्रति हम आकृष्ट करें? जी, क्योंकि विद्यार्थी को तो शिक्षा ग्रहण करनी है। शिक्षा के लिए वो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स पे बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, दुनिया भर का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तैयार हो चुकी है और फ़ेसबुक पर है दुनिया भर का। तो हम बच्चों को जो उनका मूल उद्देश्य है, उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाना। जी, जीवन का उद्देश्य है आनंद और सफलता। जी, आज जब तक बच्चे के अंदर चैत्य निर्माण नहीं होगा, बिल्कुल, चाहे कितना भी ज्ञान हो उसके पास, कितनी भी उसके पास शिक्षा हो, वो निरर्थक है बिल्कुल। और चैत्य निर्माण केवल एक गुरु ही कर सकता है। जी, वो विद्यार्थी को प्रत्यक्ष रूप से समीप बैठ कर के अपनी भावनाओं के माध्यम से उसके अंदर वो सब गुण को सृजित करता है, जिनके माध्यम से एक विद्यार्थी अपने जीवन में सफल होता है। जी, केवल मात्र एक हम अपना रोज़गार प्राप्त कर लेना जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का बिल्कुल। उद्देश्य कि सारी-सारी हम झंझावातों को, मुसीबतों को पार करते हुए हमेशा हम अपने आप को आनंदित महसूस करें और सफल हों। बिल्कुल। जैसा कि हमने अभी सर से जाना कि किस तरीके से चरित्र निर्माण और कहीं न कहीं एक अच्छा इंसान बनना पहली उपलब्धि मानी जाती है, रोज़गार दूसरी हम कह सकते हैं। सर मेरा दूसरा सवाल ये होगा कि बदलते दौर के अंतर्गत एक सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किस तरीके से प्रयासरत है, ताकि फैकल्टी, स्टूडेंट्स और सभी स्टाफ मेंबर्स के बीच में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना रहे? देखिए सबसे बड़ी जो आवश्यकता ये है कि पॉज़िटिव एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया। देखिए सकारात्मकता के अभाव के कारण हम अपने मस्तिष्क में नकारात्मक भाव पैदा करते हैं जी, और जब नकारात्मक भाव पैदा हो जाते हैं, तो हम कुछ भी हमारे पास हो, उसको हम कमी समझते हैं जी, और जब हम सकारात्मक भाव रखते हैं, तो हमारे पास कितना भी कोई सामग्री हो, उस सामग्री को समझते हैं कि हमारे पास बहुत कुछ है, हम उसका उपयोग कर सकते हैं। जी, ये भाव विकसित करना, यही तो एक आवश्यकता ये है, हम किस प्रकार विद्यार्थियों के अंदर सकारात्मक भाव पैदा करें और उसके लिए सबसे पहले हमारा प्रयास रहा, हमने महाविद्यालय में खुशी की पाठशाला प्रारंभ करी। जी, यानी कि एक महाविद्यालय का जो प्राचार्य है, वो जभी सफल है, जब अपने सभी सहयोगियों को, अपने सभी विद्यार्थियों को खुशी का अनुभव करा सके। जब विद्यार्थी और प्राध्यापक खुश होंगे, तो निश्चित तौर पर वो सफल होंगे और इसी के लिए हमारी खुशी पाठशाला के माध्यम से हम उनका खुशी का इंडेक्स टेस्ट करते हैं। हमने एक टेस्ट बनाया है, उसके अंदर सर्टिफ़िकेट देते हैं कि आपका लेवल कितना है और उसके बाद जो बच्चे हमारे किसी प्रकार से निराश होते हैं, उनके लिए हम विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से उनको खुश रखने का प्रयास करते हैं। बहुत खूब सर। अंतिम प्रश्न लूँगा आपसे कि किस तरीके से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जिस तरीके से पढ़ाई ज़रूरी है, अपने आप में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी हैं और यहाँ नोएडा में एक राजकीय विद्यालय महाविद्यालय यही है एक, तो यहाँ के जो छात्र हैं हालाँकि आगामी समय में यदि यहाँ आना चाहते हैं, तो किस तरीके से आप उन्हें संदेश देना चाहते हैं और किस तरीके से यहाँ पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और पढ़ाई दोनों का समावेश है? हिमांशु जी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नोएडा में एकमात्र राजकीय महाविद्यालय है, जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा पोषित है। जी, ये 15 एकड़
के भूभाग पर स्थापित है और सिटी सेंटर पर है। जी, इतनी बढ़िया लोकेशन, इतना बढ़िया महाविद्यालय और हम ये चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थियों में किसी प्रकार से ये भावना ना आए कि चूँकि एनसीआर में दिल्ली विश्वविद्यालय भी है, कि वो ये सोचें कि मेरा दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन नहीं हुआ, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। ऐसा नहीं है। हम उनको बताते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारी सुविधाएँ हैं। हमारे यहाँ 2000 विद्यार्थी नियमित रूप से पढ़ते हैं और इतने विद्यार्थी इग्नू के अध्ययन केंद्र से भी अध्ययन कर रहे हैं। मतलब आप समझिए जहाँ 2000 विद्यार्थी हमारे अध्ययन करने आ रहे हैं, तो इस महाविद्यालय के अंदर हम सभी तरह की सुविधाएँ अपने विद्यार्थियों को उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं और हमारे विद्यार्थी यदि अपनी परीक्षा के बाद यदि जी। सीसीएस विश्वविद्यालय का जो पोर्टल है, उस पे ऑनलाइन आवेदन कर देते हैं, तो मेरिट के आधार पर प्रवेश उनको इस महाविद्यालय में मिल जाता है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर 10 न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। जैसा कि हमने सर से जाना अपने आप में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अपने आप में अपनी एक साख और पहचान जो है शिक्षा के स्तर पर बना रहा है। सर के निर्देशन में और सभी प्राध्यापकों के नेतृत्व में जो विद्यार्थी हैं वो कहीं न कहीं कुशल शिक्षा अपना रहे हैं और आगामी अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए। यदि आपने भी यहाँ से अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की है या फिर आप भी किसी तरीके से यहाँ से जुड़े रहे हैं, तो अपनी यादों को ज़रूर साझा करिए। मैं आपके साथ हिमांशु शर्मा और आप देख रहे थे 10 न्यूज़ नेटवर्क।